देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 25 फरवरी, दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और अरबपति बिल गेट्स ने जेफरी एपस्टीन से अपने पुराने संबंधों को लेकर गेट्स फाउंडेशन के कर्मचारियों से माफी मांग ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के अनुसार गेट्स ने फाउंडेशन के कर्मचारियों के साथ एक टाउन हॉल मीटिंग में कहा कि एपस्टीन से मुलाकातें उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसने फाउंडेशन की छवि को नुकसान पहुंचाया। गेट्स ने साफ किया कि उन्होंने एपस्टीन के किसी अपराध में हिस्सा नहीं लिया और न ही कोई अवैध गतिविधि देखी। उन्होंने बताया कि 2011 में एपस्टीन से पहली मुलाकात हुई और 2014 तक संपर्क रहा, जिसमें प्राइवेट प्लेन से यात्रा भी शामिल है, लेकिन वे एपस्टीन के द्वीप पर कभी नहीं गए। इसके अलावा गेट्स ने 2 अफेयर्स की बात भी स्वीकार की है जो रूसी महिलाओं से जुड़े हैं। उन्होंने जोर दिया कि ये संबंध एपस्टीन के पीड़ितों से नहीं जुड़े हैं और इनमें कुछ भी अवैध नहीं है। हालांकि एपस्टीन ने बाद में इन अफेयर्स की जानकारी का इस्तेमाल गेट्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश के लिए किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दूसरे आधिकारिक दौरे पर इजराइल पहुंच चुके हैं। यह दौरा 2 दिनों का है, जहां बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उनका स्वागत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने किया। इस दौरे का मुख्य फोकस रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग पर रहेगा। वहीं पीएम मोदी के इजराइल की संसद यानी सेनेट में संबोधन को लेकर विपक्ष ने बहिष्कार का ऐलान किया है। इजराइल के विपक्षी सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष आइजैक अमित को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने के विरोध में पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार करने की धमकी दी थी। मुंबई की महानगर पालिका यानी बीएमसी ने जारी वित्तीय वर्ष के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। कुल 80,952 करोड़ 56 लाख रुपए का यह बजट पिछले साल के बजट से लगभग 8.8% ज्यादा है। इस बजट में संपत्ति कर से 7,000 करोड़ की आय का अनुमान है। पानी और सीवरेज से इस साल 2,393 करोड़ रुपए और निवेश पर ब्याज से 2,572 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद इस बजट से लगाई गई है। यह बजट निकाय चुनाव के बाद बीएमसी का पहला बड़ा वित्तीय प्रस्ताव है। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को एनसीईआरटी की नई कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख करने वाले हिस्से पर गंभीर आपत्ति जताई है। सीजीआई ने कहा कि उन्होंने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और न्यायपालिका की अखंडता को कलंकित करने या बदनाम करने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि पृथ्वी पर किसी को भी संस्था की छवि खराब करने की इजाजत नहीं है। कानून अपना काम करेगा। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को कोर्ट में उठाया था। इसके जवाब में सीजीआई ने कहा कि वह इस मामले से पहले से ही अवगत हैं और बार और बेंच दोनों व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी चिंतित हैं। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में प्रमुख नक्सली कमांडर मल्लेश ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जाता है कि वह कुछ स्थानीय ग्रामीणों के साथ छोटे बेठिया में बीएसएफ के कैंप में पहुंचा था और वहां वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उसने सरेंडर किया। उसके पास AK-47 राइफल भी थी। इस सरेंडर के बाद पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि मौजूदा समय में उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सिर्फ 23 नक्सली ही सक्रिय रह गए हैं। गौरतलब है कि इस सरेंडर के एक दिन पहले ही तेलंगाना में टॉप नक्सली कमांडर देवजी ने भी सरेंडर किया था। और आखिर में जरा हटके में खबर श्रीलंका से, जहां सांसदों ने छोड़ दी अपनी पेंशन। श्रीलंका की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सांसदों और उनकी विधवाओं को मिलने वाली पेंशन योजना को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। 17 फरवरी को 225 सदस्यों वाली संसद में यह बिल बिना संशोधन के पारित हुआ। इस बिल के पक्ष में 154 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में सिर्फ 2 वोट। बाकी सांसद वोटिंग के समय अनुपस्थित रहे। यह कदम राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके की एनपीपी सरकार का प्रमुख चुनावी वादा था, जो मार्क्सवादी झुकाव वाली पार्टी है। 2022 के आर्थिक संकट के बाद
जनता में राजनेताओं के विशेषाधिकारों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा था। पहले व्यवस्था के तहत सांसद को सिर्फ 5 साल की सेवा के बाद आजीवन पेंशन मिलती थी, जो बिना उनके योगदान के करदाताओं के पैसे से दी जाती थी। अब इस कानून के लागू होने से वर्तमान और पूर्व सांसदों, साथ ही उनकी विधवाओं सहित सभी को पेंशन बंद कर दी जाएगी। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं के बीच भेदभाव खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे श्रीलंका के सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और बचत राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। श्रीलंका सरकार पहले ही पूर्व राष्ट्रपतियों के विशेषाधिकार भी खत्म कर चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।